बच्चों को कह के निकले हैं, घरों से निकले हैं, बच्चों को ये कह के निकले हैं कि बेटा अगर वहाँ पर लाशा गिरा सबसे पहले मेरा लाशा गिरा। मेरी जवान बेटी है, मेरा जवान बेटा है, मेरी बीवी वो कहती है आप इस उम्र में क्या करेंगे। तो मैंने उनसे कहा है कि मैं मर जाऊँ लेकिन जाऊँगा ज़रूर, और जितनी देर मेरा कप्तान बोलेगा मैं वहाँ पर बैठूँगा, रात दिन बैठूँगा, जो अज़ियतें मिलेंगी बर्दाश्त करूँगा, इस उम्र में भी करूँगा। इसलिए करूँगा कि अब ये निकलने का वक्त है, ये घर में बैठने का वक्त नहीं है। कहना चाहता हूँ कि ये आपने देख लिया, नौजवानों का जज्बा भी देख लिया, आप ज़रा एक बूढ़े का भी जज्बा देख लें कि मैं लिबर्टी से निकला हूँ। आपको पता है कि मैं खान का सिपाही हूँ और अल्लाह के फजल से जब भी खान ने पुकारा है मैं उसके साथ हूँ, धरने में भी साथ था, अब भी साथ हूँ, लिबर्टी से लेकर इस्लामाबाद तक उसके साथ रहूँगा, जब तक वो बोलेगा वहाँ बैठूँगा। ये घरों से निकले हैं, ये बच्चों को कह के निकले हैं, घरों से निकले हैं, बच्चों को ये कह के निकले हैं कि बेटा अगर वहाँ पर लाशा गिरा सबसे पहले मेरा लाशा गिरा। और अरशद शरीफ के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक सच था। जब मैं सुबह नमाज फजर अदा की और मैंने टीवी ऑन किया, उसकी खबर आई, आप यकीन करें कि मुझसे नाश्ता नहीं हुआ, नाश्ता मुझसे किया नहीं गया। इतना दुख हुआ मुझे कि एक सच्चा इंसान जो इस कौम को जगा रहा था, गुलामी से निकाल रहा था, जंजीरें तोड़ रहा था, ये सब कुछ कर रहा था, इतने सालों से मेहनत कर रहा था, क्या मसला बना, क्या ऐसी आफत आ गई, क़यामत आ गई कि इनको उसको मारना पड़ा। और ये मैं बात बिल्कुल ये नौजवान सुन लें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लें, लिख लें, ये दोनों खानदान, ये जरदारी और ये जरदारी और ये नवाज शरीफ, आज मैं आपको जो डिटेल बता देता हूँ। ये जब ये दोनों हुकूमत करते थे तो सहाफ़ी उसकी कैप्शन निकालते थे तो वो तफलता था, जब वो उसकी साधन आते थे वो तफलता था। अब ये दोनों डाकू इकट्ठे हो गए हैं, अब इन्होंने मिलकर उसको मारा है। मैं बिल्कुल ऐलान करता हूँ इस बात का, इसमें कोई किसी के दो राय नहीं। ये पुराने कातिल हैं, इन्होंने 14 कत्ल, आज तक मुझे वो याद है, तारल कादरी के वो 14 कत्ल, वो मासूम जाने, वो औरतें जो उस वक्त ज़चगी के दौरान थी, इन्होंने गोलियां मरवाई, मुंह में गोलियां मरवाई। ये आदी हैं मावरा अदालत कत्ल करवाने के, ये दोनों आदी हैं। और ये मेरी कौम सुन ले, ये मोहरे हैं, खुदा के लिए ये समझ लें, ये मोहरे हैं। इनके पीछे अमेरिका है, इसराइल है, इंडिया है, ये तीनों का गठजोड़ है। और ये पूरे हमारे मुल्क में 70 साल से इन लोगों ने हमें यरगमाल बनाया हुआ है, इन लोगों ने हमें गुलामी की जंजीरें बनाई हुई हैं। मेरे कप्तान ने 26 साल लगाए, मेरे कप्तान ने 26 साल, मेरे कप्तान ने 26 साल लगाए हैं बच्चों को कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ये दर्स दिया है। वो ये बात गलत नहीं करता, ये सोचने वाली बात है। मेरी उम्र 55 साल है, मैं फैसलाबाद का रहशी हूँ, उसकी उम्र मुझसे ज़्यादा है, वो मेरे बाप के बराबर है। वो समझाता है, वो जो जितने जो हमारे इदारे हैं, इनमें जितने भी लोग हैं बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, ये सब उससे छोटे हैं। वो गलत बात नहीं करता, वो सही बात करता है कि वो समझाने के लिए बात करता है कि ये ना हो कि वक्त गुजर जाए। खुदा के लिए कुछ सोचें और समझें कि ये अमेरिका और इंडिया और इसराइल की साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान की अवाम शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह इनके आगे खड़ी हो जाएगी। हम तो कहते हैं कि ये सारी ज़िंदगी मेरे पाकिस्तान के लोगों को जमहूरियत 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 ये दस देते रहे हैं। अब निकले ना जमहूरियत, अब निकालो जमहूरियत। ये अवाम है, ये फैसला करेंगे। आओ निकलो मैदान में, कल ही निकलो। इतना मान था तुम लोगों को कि ये जमहूर फैसला करेगा। मैं जब दोहल कहता हूँ कि आओ निकलो मैदान में, निकलो खुदा के लिए मैदान में निकलो। जितनी आपने धांधली करनी है आप कर लें, जितनी आपने धांधली करनी है आप कर लें, जितनी आपने धांधली करनी है आप कर लें, आप जितनी भी धांधली कर सकते हैं कर लें। लेकिन ये है कि ये अवाम अब जाग चुकी है, मेरे कप्तान ने इसको जगा दिया है। और ये जो कुछ मर्जी कर लें, ये अदारों से जो मर्जी करवा लें। ये बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि सर पर वो देखा आपने अभी नौजवान सर पर कफन निकल, हम भी कफन में ही हैं, इसमें ये कोई शक नहीं है। कफन डालना कोई जरूरी नहीं, हम भी कफन में ही हैं। हम जिस दिन अपने घर से निकले हैं, मेरी जवान बेटी है, मेरा जवान बेटा है, मेरी बीवी वो कहती है आप इस उम्र में क्या करेंगे। तो मैंने उनसे कहा है कि मैं मर जाऊँ लेकिन जाऊँगा ज़रूर, और जितनी देर मेरा कप्तान बोलेगा मैं वहाँ पर बैठूँगा,
रात दिन बैठूंगा, जो अज़ियतें मिलेंगी बर्दाश्त करूंगा, इस उम्र में भी करूंगा। इसलिए करूंगा कि अब ये निकलने का वक्त है, ये घर में बैठने का वक्त नहीं है। उसने दो नजरिए, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दो नजरिए, कौमी नजरिए पे ये मुल्क बनाया था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको मोहलत नहीं दी। अब ये लीडर इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के पाकिस्तान को उस मंजिलों पर ले जाएगा और लेके जा रहा था। ये कोई दो राय नहीं है। 6% ग्रोथ ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। ये काले अंग्रेजों को समझ आ गई कि अगर इमरान खान रह गया तो ये तरक्की की मंजिलें तय कर जाएंगे, और ऐसी तरक्की होगी कि बच्चा बच्चा ये जान चुका था कि इस मुल्क ने तरक्की करनी है। हर चीज़ A1 जा रही थी। मैं तो ये कहता हूँ कि अब निकलो यार और ख़त्म करो गल, सवेरे इलेक्शन कराओ, मैदान जाओ। ए देखो ना, ए वक्त की आवाज़ है, ए वक्त की आवाज़ इन्हू महसूस कर लो। मैं एक होर भी गल बड़े जोर ना कहना चाहता कि महंगाई का इन्ना दौर है। मैं ज़ाती तौर पर बहुत एप्रीशिएट करदा कि इतनी महंगाई हो चुकी है, गरीब लोग हैं, घरों में बिल लेके निकलते हैं, मेरे महल्ले के लोग निकलते हैं, औरतें निकलती हैं, बच्चियाँ निकलती हैं, मैं जानता हूँ उनके घरों में फाके हैं। ऐसी है, मैं ये बता रहा हूँ, महंगाई की वजह से उनके घरों में फाके हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आवाज़ तो पहुँचा सकते हैं। हम आवाज़ पहुँचाएंगे। ये जो बड़े बड़े ऐवान हैं वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचेगी इंशाल्लाह। और ये जो अमेरिका के हवारी हैं, और ये सारा खेल अमेरिका का है, इसराइल और इंडिया का है, इसमें कोई और, हाँ ये उनके एजेंट हैं, ये सब एजेंट हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें, हकीकी आज़ादी का नारा लेकर आप बाहर निकले हैं जी, क्या समझते हैं? आगे 8 दिन का सफ़र है, आप लाहौर से 3 दिन हो गए पैदल आ रहे हैं, तो निकलेंगे 8 दिन इंशाल्लाह। आप 8 दिन कह रहे हैं, मैंने कहा जब तक कप्तान बोलेगा। अब अगर वो बोलेगा मैं 126 दिन वहाँ बैठा रहा था, आप भी बैठना पड़ा तो बैठेंगे, लेकिन इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवा कर पीछे आएंगे। वो ऐसे नहीं कहता कि अगर मुसलमान है तो शाहीन की तरह उड़ना सीखो। ये शाहीन आप उसी वक्त बनोगे जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आपके दिलों में घर कर जाएगा। और यही आवाज़ हमारी है और यही मेरे लीडर की है। बाकी एक और बहुत अहम बात है जो मैं करनी चाहता हूँ कि खुदा के लिए ये देखें, ये मैंने 2 झंडे डाले हुए हैं। ये झंडा है, ये पाकिस्तान का झंडा है, ये मैंने इसको गांठ लगाई हुई है। ये गांठ लगाने का एक मकसद है मेरा, ये गांठ मैंने एक मकसद के लिए लगाई है। ये पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान और इमरान खान लाजम और मजलूम है, लाजमी है, ताकि हम पूरी दुनिया में सर उठाकर चल सकें। खुदा के लिए ये जो बैठे हैं ना, जो कमरों में बैठे सियासत कर रहे हैं, अल्लाह के लिए मेरा ये पैगाम है। कुछ काली बेटें हर जगह पे होती हैं, लेकिन अदारे हमारे मोहतरम हैं, हम उनके लिए हैं, वो हमारे लिए हैं। और मेरे लीडर ने जो कहा, मेरा पैगाम वही है कि मैं रहूं ना रहूं, मेरी बेहतरीन फौज, आला तरीन फौज रहनी चाहिए, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जी नाजरीन, आज़ादी मार्च का सफ़र तीसरे दिन में दाखिल हो चुका है। मुरीदके से ये स्टार्ट हो रहा है। मुरीदके में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। आपको आज़ादी मार्च की अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।